बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज जगह भी बदली हुई है, मुकाम भी बदला हुआ है और आप देख रहे हैं कि बैकड्रॉप भी डिफरेंट है। मेरे साथ आज मौजूद हैं एबटाबाद प्रेस क्लब में एबटाबाद प्रेस क्लब के सदर राजा मोहम्मद हारून और एबटाबाद के एक सीनियर सहाफ़ी जिनका ताल्लुक़ दोनों का ताल्लुक़ जो है वो गलियात से है, मोहम्मद आदिल अब्बासी। ये आज हम जो गुफ्तगू करेंगे वो इनके साथ जो हल्का NA-16 यानी NA-16 एबटाबाद 1 उसकी इंतखाबात के हवाले से इंतखाबी शेड्यूल तो अब आ चुका है। वहाँ पे इंतखाबी गहमा गहमी क्या है, कौन सी सियासी जमातें, कौन से उम्मीदवार मुतवक्के उम्मीदवार, क्योंकि अभी तक उम्मीदवारों के टिकट का फ़ैसला नहीं हुआ। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल है इस इलाके में। उसकी वजह यह है कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, बल्कि उस वक्त तो सूबा सरहद था, और साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सरदार महताब अहमद ख़ान और जो साबिक वफाकी पार्लिमानी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और ये मैदान में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली असगर ख़ान मैदान में मुतवक्किल उम्मीदवार हैं। दिलचस्प सूरत हाल है। बाकी तो मैं सबसे पहले तो मैं आदिल अब्बासी से गुजारिश करूंगा कि आप हमें बताएं आदिल कि ये हम सुन रहे हैं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो इस हलके में ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा तकसीम का शिकार है। बाहमी इख्तलाफात हैं। सरदार महताब अहमद ख़ान सुनने में आ रहा है कि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। इससे पहले वो मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आला भी रह चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में वो गवर्नर भी रह चुके हैं। इस हवाले से आपके पास क्या इतलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इब्रार भाई। ये जो हल्का है NA-16, पहले तो ये है कि ये मतलब सर्कल लोरा, सर्कल गलियात, बकोट और तहसील हवेलियों पर मुश्तमिल ये हल्का है। और इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग के अंदर जो इख्तलाफ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। अभी आप देखें कि जिस तरह आपने बात की सरदार महताब अहमद ख़ान की कि वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके जो कज़न हैं सरदार फरीद, वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जो मुतवक्के उम्मीदवार हैं इस हल्के से, उनके पास मुस्लिम लीग नून का टिकट है। लेकिन दूसरी तरफ मुर्तज़ा अब्बासी के साथ बैरिस्टर जावेद अब्बासी जो हुआ करते थे वो भी जो है वो मुस्लिम लीग से सेनेटर थे, मुस्लिम लीग नून के, बिल्कुल वो भी नाराज़ हैं। और उन्होंने लाहौर में जब बोर्ड की मीटिंग थी तो वहाँ पे उन्होंने बड़ा सख्त खिताब भी किया। कैप्टन सफदर और उनके दरमियान शदीद तल्ख कलामी भी हुई। उन्होंने वो भी अब कह रहे हैं कि मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा। तो मुस्लिम लीग के लिए बहुत ज़्यादा इस हल्के में जो है वो मुश्किलात जो हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं। एक तरफ सरदार फरीद और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का पैनल है, वहाँ पे सरदार महताब जो हैं वो वहाँ से अकेले। आप देख, सबसे बड़ा सरदार साहब के लिए ये होगा कि सरदार साहब आया कि एक तो बैरिस्टर जावेद अब्बासी बड़े करीबी समझे जा रहे हैं सरदार महताब के, और बाज़ हल्कों का ये भी कहना है कि बैरिस्टर जावेद अब्बासी ने जो कुछ किया वो शायद सरदार महताब के कहने पे किया कि उन्होंने सरदार महताब के साथ जाना था, क्योंकि सरदार महताब नहीं गए, वो पार्लिमानी बोर्ड के सामने ना वो बोर्ड के पेश हुए, ना उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया, ना उन्होंने कोई दरख्वास्त चमक रहे। और सरदार साहब से जब हमारी बात हुई आफ्टर रिकॉर्ड तो उनका भी यही कहना था कि मैंने किसी सूरत जाना भी नहीं है। अगर मुझसे रब्ता भी हो और मैं फ़ैसला कर चुका हूँ मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ना है तो मैं आज़ाद ही इलेक्शन लड़ूंगा। अगर मुझसे पार्टी रब्ता भी करे तो मैं तब भी आज़ाद लड़ना है। अच्छा, एक यानी अब हम ये समझें कि सरदार महताब अहमद ख़ान की हैसियत वही है जो इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी की हैसियत है, मुस्लिम लीग नून में भी हैं भी और नहीं भी। बिल्कुल, ये इसमें तो कोई दूसरी राय भी नहीं है कि बिल्कुल ये और शाहिद खाकान अब्बासी की तरह बिल्कुल इनकी हैसियत वही है। और मेरे ख्याल में उस तरह अमलन सरदार साहब रहे नहीं है ना, कि जब उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं ओपन। लेकिन आप ये इस चीज़ को थोड़ा सा एक अजीब सूरत हाल नहीं समझते कि एक शख्स जिसका नाम सरदार महताब अहमद ख़ान है, उनको मुस्लिम लीग नून ने वज़ारत आला दी, सूबे का वज़ीर आला बनाया, उसके बाद गवर्नरशिप दी, बिल्कुल, फिर उसके बाद उनको मुशीर अपना सिविल एविएशन या शहरी हवाबाजी बनाया, और उससे पहले भी वो काफ़ी वफाकी वजारतें एंजॉय कर चुके हैं। वज़ीर कश्मीर, अमूर कश्मीर थे, वज़ीर रेलवे रहे हैं सरदार महताब। शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बना दिया। और अब ये दोनों हजरात जो हैं वो मुस्लिम लीग नून या मुस्लिम लीग नून के कायद या उनके कायदीन से नाराज़ हैं। इसकी वजह क्या है?
सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अगर हम बैकग्राउंड पे देखें तो मुस्लिम लीग की जो पहली PDM की ये गवर्नमेंट बनी है कोई 1.25 साल की, अदम एतमाद के बाद ये वाहिद गवर्नमेंट थी कि इसमें सरदार साहब को कोई शेयर नहीं दिया गया ना। इससे पहले सरदार साहब के बेटे ने, लेकिन इख्तलाफात तो उससे पहले नहीं सामने आ गए थे। नहीं, पहले तो इख्तलाफात थे, लेकिन फिर सरदार साहब ने अपने बेटे शमून यार को नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ाया तहसील का, फिर कौन से इख्तलाफात रह गए थे? फिर तो कोई खास इख्तलाफात तो नहीं थे ना। ओहदे की वजह से मेरे ख्याल में कोई समझ नहीं आ रही आज तक कि इनके, देखिए पहले जो 2022 में हल्का बंदियाँ हुई, हल्का बंदियाँ इससे पहले जो हल्का बंदियाँ हुई थी उसमें सर्कल बकोट अब्बाद के साथ आ गया था। इनके इंटरनल जो मीटिंग हुई थी उनमें तमाम मामला सेटल हो गए थे सारा। फिर एकदम सरदार साहब को क्या हुआ ये हमें नहीं पता चला। उन्होंने कहा जी मेरा बेटा इलेक्शन लड़ेगा, पार्टी ने उनको बेटे को टिकट भी दिया शमून जार खान को, अलम इलेक्शन तहसील मेयर के लिए, उसमें पार्टी के दीगर लोग भी थे। फिर भी इनकी समझ नहीं आ रही। और जो मुस्लिम लीग के जो ज़राए हैं जिनसे हमारी बात हुई है वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप है उसका ये मौक़िफ़ है कि हमारे साथ जो है जिनको लोगों को हमने सबसे ज़्यादा मतलब नवाजा है, वो कह रहे हैं कि शायद खान अब्बासी को इलेक्शन शिकस्त हुई, मियां नवाज शरीफ ने अपनी सीट छोड़ के उसको इलेक्शन लड़ाया, फिर जो है वो पार्लियामेंट में शाहिद खान अब्बासी को ले आए और फिर उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म तक शाहिद खान अब्बासी को बनाया, लेकिन उन्होंने भी पार्टी के साथ वफा नहीं की। और सरदार मेहताब साहब को कह रहे हैं कि हमने इनके तमाम ओहदे दिए। ये सरदार साहब को इलेक्शन में शिकस्त हुई, कौमी असम्बली में डॉक्टर अजहर इलेक्शन जीते तो हमने उसे उठा के गवर्नर बना दिया। उसके बाद उन्होंने गवर्नर से खुद सरदार मेहताब साहब ने रिज़ाइन किया तो उन्हें जाके मशीर हवाबाजी लगा दी। अब इनके इख्तलाफात की समझ, और सरदार साहब ने तो अपन ऐलान कर दिया है कि हम जो है वो ज़िला एबटाबाद की 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों पर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। और उनके ग्रुप के ही आप देखें अपना अयूब अफरीदी साहब का जो वज़ीर हैं, तो 3 दिन पहले उनकी एक वीडियो आई है, शायद आपने देखी होगी, आपकी नज़रों से गुजरी होगी कि मुल्क अरशद साहब और सरदार औरंगज़ेब लोढ़ा साहब बैठे हुए हैं, शेरवान के कुछ लोग उन्होंने बुलाए हुए हैं और उनको वो कह रहे हैं कि आप मेहरबानी करें जी कि वोट जो है वो अरशद को दें और नलोटे को दें और हाजी मोहब्बत को, मतलब मैं नाम ले लेता हूँ कि हाजी मोहब्बत को आप वोट ना दें। वो मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था मेरे मुकाबले में आज़ाद इलेक्शन लड़ा और मैं उसकी वजह से इलेक्शन हार गया और मैं अब बदला लूँगा। इस दौरान वहाँ जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा जी नाम आपके मज़े हैं, ना औरंगज़ेब नलोटा के मज़े हैं, ना किसी और के, हम तो पार्टी के लोग हैं, हम तो पार्टी को वोट देंगे चाहे निशान जिसके पास भी हुआ। अभी जो अयूब अफरीदी साहब थे जो सरदार साहब कन्वेंशन, उनका यही कहना है कि हमारे 3 कैंडिडेट तो हैं जिनको हम सपोर्ट करेंगे, मुल्क अरशद की, सरदार औरंगज़ेब नलोटा और बैरिस्टर जुवैद अब्बासी की, सूबाई लेवल पे। अब उनके मुकाबले में जो रहे, लेकिन इनकी वो सूबाई के जो नहीं, अब इनके मुकाबले में जो अब लोग आ गए हैं जिनका इन्होंने मुकाबला करना है या रास्ता रोकना है, उसमें मुर्तज़ा अब्बासी 1, हाजी मोहब्बत अवान 2 और तीसरा। अभी तो हम अपने आप को सिर्फ हल्का NA 16 तक रखेंगे और उसमें सूबाई की बात भी नहीं करेंगे। मैं एक अब राजा मोहम्मद हारून से मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो इख्तलाफात की वजह इनके नज़दीक क्या है। हम लोग तो जानते हैं कुछ वजूहात, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो जिन मुकामी जो हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं इनकी जो है ना अवाम की नब्ज़ पे हाथ होता है और इनको जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनका ज़्यादा पता होता है बनिस्बत उन लोगों के जो अखबारात पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पर देखते हैं, क्योंकि बाज़ मुलाकातें जो होती हैं अक्सर जर्नलिस्ट की होती रहती हैं और ये ऑफ द रिकॉर्ड वो बातें करते हैं। तो राजा मोहम्मद हारून, आप हमें ये बताएं कि ये जो इख्तलाफात हैं, मैं शाहिद खाकान अब्बासी के इख्तलाफात की बात नहीं कर रहा, मैं उन इख्तलाफात की बात कर रहा हूँ जो कि इस वक्त सरदार मेहताब अहमद ख़ान और मियाँ नवाज़ शरीफ, या ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून मीन्स के मियाँ नवाज़ शरीफ या मियाँ शहबाज शरीफ आप कह लें, तो इसकी बड़ी वजह आपके नज़दीक क्या हो सकती है? शुक्रिया सरदार साहब। जैसे आपने कहा है कि सरदार मेहताब आपके इल्म में है और पूरे पाकिस्तान के लोग जो है उन्हें जानते हैं, वो एक पाकिस्तान का और ख़ासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ा नाम है और सरदार मेहताब अहमद ख़ान का नाम जो है फाउंडर जो है मुस्लिम लीग नून के बानियों में शुमार होता है। तो जो इनका अख्तलाफात है यहाँ से जो मकामी सतह पर शुरू हुआ है मुर्तज़ा जवेद अब्बासी से शुरू हुए है। जब आपको याद होगा मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली थे तो उस वक्त भी सरदार मेहताब अहमद ख़ान के ख़िलाफ़ मोहब्बत अवान की शमूलियत के बाद एक किस्म का आप ये कह सकते हैं हर्जा सराई शुरू हो गई थी। हमें याद है जब वो डिप्टी स्पीकर थे अरनोह के मकाम पर जलसा हुआ, उस वक्त सरदार मेहताब ने कबल अज़ीं कह दिया था कि मैं इस हल्के से इलेक्शन लड़ूंगा। तो मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब ने वहाँ पर सरदार मेहताब को ललकारा और उसके बाद बाना फगवाड़िया में हाजी मोहब्बत अवान के एक घर बड़ा जलसा हुआ, उसमें भी हम वहाँ पर गए हुए थे। वहाँ भी हाजी मोहब्बत अवान ने भी और मुर्तज़ा जवेद अब्बासी ने भी सरदार मेहताब को एक सीनियर क़यादत होने की हैसियत से, एल्डर होने की हैसियत से सख्त तनकीद का निशाना बनाया। तो इससे 2017 के अंदर ही आप यूँ कह सकते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कारकुनों में
और आवाम में मुस्लिम लीग नून की तरफ से ही अर्जा सराई शुरू हो गई थी, जब वो 18 से पहले इलेक्शन होने से पहले जब ये वाक़या हुआ। उसके बाद सरदार महताब साहब खामोश हो गए, और सरदार महताब साहब ने भी अपने घर पे एक प्रोग्राम बनाया जिसमें उन्होंने कहा था कि ये मोहब्बत अवान या मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ये पॉकेट लीग है। उन्होंने भी आगे से जवाब दिया, फिर खामोशी हुई, और थोड़े अरसे के बाद बल्दियाती इलेक्शन जब हुए तो सरदार महताब साहब को उनके बेटे के लिए एबटाबाद तहसील मेरी के टिकट दे दिया गया। टिकट मिलने एक चीज़ मैं जो आपकी बात को मैं थोड़ा सा वाज़े करता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत से जो नाजरीन हैं उनकी सहूलत के लिए बुनियादी तौर पर सरदार महताब जो अहमद ख़ान जो उन्होंने जब यहाँ पे एक वक्त ऐसा था जबकि कैप्टन सफ्दर ग्रुप जिसे कहते हैं वो सूबे में प्रीवेल करना शुरू हो गया। सूबाई सदर अमीर मुकाम को बना दिया गया, जो उससे पहले काफ लीग में थे। जनरल मुशर्रफ के वो दस्ते राज थे, किसी को अगर याद हो ना हो कि जनरल मुशर्रफ ने अपना एक स्पेशल पिस्टल वो अमीर मुकाम को तोहफे में दिया था। उसके बाद वो नून लीग में आए, उनको सदर बना दिया गया। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जो कि सरदार महताब से बहरहाल मुस्लिम लीग नून में जूनियर हैं, उनको जनरल सेक्रेटरी सूबाई बना दिया गया। और इस तरह इनके मैं समझता हूँ कि जो वो हमारे जो झगड़ा साहब थे गवर्नर, ये फिर ये भी इकबाल ज़फ़र झगड़ा, उसके बाद ये इख्तलाफात बढ़ते बढ़ते इस नहज तक पहुँच गए कि अब जो इख्तलाफात की असल वजह वो बताते हैं कि जनाब ये जो जूनियर लोग हैं, और ख़ास तौर पर चौधरी निसार भी इसी वजह से नाराज़ हुए कि जी मरियम नवाज़ को पार्टी में एक आउट ऑफ द वे बेटी होने के नाते ऐसा ओहदा दे दिया गया जो कि उनके शायाने शान शायद इनके नज़दीक नहीं होगा, क्योंकि चौधरी निसार ये कह चुके हैं कि मैं मरियम को अपनी बेटी तो कह सकता हूँ, अपना लीडर नहीं मान सकता। इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो उनकी भी नाराज़गी की बड़ी वजह यह है कि मरियम नवाज़ को चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बना दिया गया। शाहिद खाकान की नाराज़गी की एक और वजह भी मुझे पता है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इसी तरह सरदार महताब उन्होंने 2-4-5 महीने पहले या कुछ अर्सा पहले यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी मरियम के यहाँ कन्वेंशन के खिताब से पहले। PDM हुकूमत थी उस वक्त, मरियम नवाज साहबा का प्रोग्राम रखा था मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने एबटाबाद के अंदर। उन्होंने एक दिन पहले एबटाबाद के एक निजी शादी हाल में तकरीबन 400-500-600 लोग बुलवाकर उन्होंने PDM हुकूमत के ख़िलाफ़ तनकीद की, और उन्होंने ये भी कहा है कि जिसमें जो हुकूमत में लोग हैं, ये जो वज़रा हैं ये मुतकब्बर है। उन्होंने भरपूर तरीके से तनकीद की थी अपनी क़यादत पर, यानी क़यादत से मुराद उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ पर। जो मैं बात कर रहा हूँ सरदार महताब साहब को जो अंदर से नाराज़गी है जब उनके बेटा तहसील मेयर के लिए इलेक्शन में आया मुस्लिम लीग नून के टिकट पर। ये सब लोगों को पता है उस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, मकामी क़यादत एबटाबाद की, उन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया, और जिसका बरमला हज़ार चंद दिन पहले अनायतुल्लाह खान जदून ने अपने एक इंटरव्यू में किया है कि सरदार महताब के बेटे को हराने वाले मुस्लिम लीग नून के है। उसके बाद सरदार महताब साहब के काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की, जब मिलन शादी हाल में की, उसके बाद 12 उन्होंने बातें की है क़यादत तक कि जो सूबाई क़यादत से तफज़ात का इज़हार किया, ये पूरे सूबे को नुकसान पहुँचा रही हैं और मुस्लिम लीग नून को सूबे में आउट कर रही हैं। ये मुस्लिम लीग नून की जो पार्टी है सिर्फ पंजाब तक ले जा रहे हैं। उनके तफज़ात की तरफ किसी ने मरकज़ी क़यादत ने तवज्जो नहीं दी। अगर तवज्जो दी होती तो आज ये वाक़या ना होता। लेकिन ये क्या मामला है कि सरदार महताब अहमद ख़ान जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से नाराज़ भी हैं, मुस्तफ़ी भी नहीं हुए। उनके चचाजाद भाई सरदार फरीद जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं सूबाई असम्बली का, मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए उन्होंने अप्लाई किया, और गालिब इम्कान यही है उनको टिकट भी मिल जाएगा। तो क्या इनके भाइयों के आपस में भी इख्तलाफात हैं? या तो देखें फैमिली डिस्प्यूट बना हुआ है। सरदार महताब साहब अपने बेटे को लाने चाहते थे, बाई इलेक्शन में सरदार फरीद को लाना पड़ा फैमिली के दबाव पर। और बहुत से लोग जब सरदार महताब साहब गवर्नर बने थे, जब सीट उन्होंने छोड़ी तो वहाँ पर सरदार फरीद के तमाम फैमिली के लोग जब गवर्नर हाउस न था गली में मुलाकात की सरदार महताब अहमद ख़ान साहब से, उस वक्त उन्होंने शमून के बजाय उन्होंने कहा था सरदार फरीद को टिकट दिया जाए, ये इलेक्शन लड़ेंगे। तो फैमिली डिस्प्यूट उनका उस वक्त बाई इलेक्शन से बना था। जो पिछला जब इलेक्शन हुआ है 2018 का, सरदार फरीद को टिकट मिला, सरदार महताब साहब से इलेक्शन में सही नहीं लिया, तो सरदार फरीद ने भी अपने भाई होने के नाते, फैमिली मेम्बर होने के नाते सरदार महताब साहब की मरवत में उन्होंने टिकट छोड़ दिया। आज़ाद हसीयत में इलेक्शन लड़े, जीप ग्रुप पर सवार हो गए थे, तो फिर जिसकी वजह से उन्हें शिकस्त हो गई थी। अब अगर देखा जाए यहाँ पर तो सरदार महताब अहमद ख़ान साहब का
और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का जब मुकाबला होगा, क्योंकि भरपूर तरीके से दोनों लोग आपस में फ़ाइट करेंगे, तो तीसरा जो PTI का जो उम्मीदवार होगा, अगर उसको आसानी से मैं समझता हूँ उसके जीतने के चांस हैं। और यहाँ पर यह भी बताऊँ कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब के लिए जो अब सर्कल बकोट मुश्किल हो सकता है, बाकी सरदार महताब साहब गलियात के अंदर या हवेलियाँ के अंदर और सर्कल लोरा के अंदर सरदार साहब ने अभी तक कोई मूवमेंट नहीं किया है। अगर उनके लिए मूवमेंट बनाएगा तो बैरिस्टर जावेद अब्बासी के ये आप कह सकते हैं उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई है। और साथ में आप ये भी समझते हैं कि PK44 जो है औरंगज़ेब नलोटा साहब काल का, तो यकीनन नलोटा साहब भी इस वक्त बड़ी मुश्किल किश्ती में पड़े हुए हैं। अगर वो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की एज ए टिकट होल्डर हमायत नहीं करते हैं तो मुर्तज़ा साहब उन्हें वोट नहीं दिलवाएंगे। अगर मुर्तज़ा साहब सरदार महताब साहब को वोट नहीं दिलवाएंगे तो सरदार महताब साहब का हवेलिया में जो बैरिस्टर जावेद का ग्रुप है सामने नज़र आ रहे हैं, अहमद नवाज़ खान लोग हैं, वो उनको वोट नहीं दिलवाएंगे। और तनावुल में भी अयूब अफरीदी ने बरमला कह दिया है कि हम नलोटा को देंगे। तो मैं समझता हूँ इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है उस तमाम उम्मीदवारों के लिए बड़ी ख़तरे की गिनती है। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपसे ये आखिरी सवाल है कि ये जो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त गैर सरकारी तौर पर ही सही कि मुस्लिम लीग नून बमुकाबला मुस्लिम लीग नून है, ये NA16 में NA16 में श्योर मुस्लिम लीग नून वर्सेस नून लीग का मुकाबला होगा। यानी सरदार महताब भी नून लीग का बड़ा हिस्सा है और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी पार्टी की तरफ से इलेक्टेबल आदमी है सूबाई जनरल सेक्रेटरी की हैसियत में, तो मुकाबला दोनों का होगा। और आप देख सकते हैं बैरिस्टर जावेद अब्बासी का जलसा होता है या मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का और सरदार महताब का, इन तीनों के जलसों में जो हम लोगों ने एबटाबाद में, रावलपिंडी के अंदर और गलियात के अंदर, हवेलियाँ के अंदर, लोरा के अंदर जो प्रोग्राम देखते हैं, आधे मुस्लिम लीगी बैरिस्टर साहब के साथ हैं, कुछ सरदार महताब साहब के साथ भी बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से हैं, और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब के साथ तो डेफिनेटली हैं। अच्छा, एक मैं अपना आदिल अब्बासी में आपसे एक सवाल, ये आखिरी सवाल होगा आपसे भी, क्योंकि ज़्यादा तवील वीडियो लोग पसंद भी नहीं करते, कि एक हमारे यहाँ बेशक पार्टी का नज़रियाती वोट बैंक भी होता है, लेकिन एक वोट बैंक ऐसा होता है कि हमारे पास तकरीबन 2 मिनट बाकी हैं। एक वोट बैंक होता है हमारे इलाके में बदकिस्मती से बरादरी का वोट होता है, जिस तरह मेरी बरादरी और है, आपकी बरादरी और है। तो आप हमें ये बताएं कि ये 2 अब्बासी, अगर आप सरदार महताब को अब्बासी समझते हैं, ख़ुद तो उन्होंने अपने नाम के साथ से अब्बासी हटा दिया था, लेकिन अगर वो अब्बासी हैं और लोगों की नज़र में हैं तो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सरदार महताब अब्बासी या सरदार महताब अहमद ख़ान के जो वोटों, ये वोट तकसीम नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल इब्रार भाई, डेफिनेटली वोट तो लाजमी तकसीम होगा, लेकिन मेरी जो मैं देख रहा हूँ, मुझे अब भी नज़र आ रहा है कि जो आज़ाद कैंडिडेट हैं, जो भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए इलेक्शन बड़ा मुश्किल होगा। जो असल मुकाबला होगा मेरे ख्याल में वो पार्टियों के दरमियान ही होगा। हाँ, अलबत्ता ये जो आज़ाद कैंडिडेट हैं ये किसी की हार और जीत में बड़ा किरदार अदा करेंगे। अच्छा, ये नाज़रीन आपने देखा और सुना, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। सूरत हाल ये है कि अब हम इस वक्त, अगर ये अगर वाला बहुत बड़ा अगर है, अगर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को पार्टी का टिकट मिलता है, जो कि यकीनी तौर पर फ़िलहाल मिल जाएगा क्योंकि सरदार महताब अहमद ख़ान ने पार्टी के टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया, और अगर सरदार महताब अहमद ख़ान आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं हल्का NA16 एबटाबाद 1 से, और अगर ये अली असगर ख़ान को टिकट मिल जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो ये जो तज्ज़िया मैंने सुना है उसके मुताबिक फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सीट निकाल सकती है। हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, इलेक्शन के दिन डिपेंड करता है कि ये ज़्यादातर ये जो इलाका है ये पहाड़ी इलाका है और बहुत से इलाकों में उन दिनों बर्फ़ पड़ चुकी होगी। अब देखना ये होगा कि लोग बड़ी तादाद में, कितनी बड़ी तादाद में घरों से निकलते हैं, अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट देते हैं, नहीं देते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर उस वक्त तक चार्ज रहता है, नहीं रहता, उस वक्त तक वो उसकी मायूसी में कहीं इजाफा तो नहीं हो जाएगा, या वो किसी नून लीग के बुग़्ज़ में वो PTI का वर्कर किसी और को वोट देता है, नहीं देता। ये तमाम चीज़ें
वाज़ेह हो जाएंगी। एक मामला जो था शाहिद खाकान अब्बासी की नाराज़गी का, उसको मैं थोड़ा सा हल कर देता हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनना चाह रहे थे, जिस पर मियाँ नवाज़ शरीफ राज़ी नहीं हुए, वज़ीर आज़म बन गए उनके भाई मियाँ शहबाज शरीफ। और यही वजह है कि इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी न पार्टी के अंदर हैं न पार्टी के बाहर हैं। पार्टी उन्हें निकालना नहीं चाहती, वो पार्टी से तवक्को ये रख रहे हैं कि पार्टी उन्हें निकाल दे। बहरहाल ये सियासत है, ये खेल जारी रहेगा। इसके बाद जो प्रोग्राम होगा उसमें हम 2 मज़ीद एबटाबाद के जर्नलिस्ट को शामिल गुफ्तगू करेंगे। वो होगा हल्का NA-17 के हवाले से, हल्का NA-17 एबटाबाद 2, जो कि एबटाबाद, जिसमें ज़्यादातर एबटाबाद का शहरी इलाका शामिल है। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।